हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 क्लास 12th अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं, पहले कल की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अपन ने अलग अलग बनाना भी सीख लिया था और साथ में बनाना भी सीख लिया था, और मैंने आपको रिकमेंड भी कर दिया था कि कौन सा वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन क्या सीखेंगे, आज अपन मैनेजर्स कमीशन सीखेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कमीशन सीखेंगे। जो जो भी न्यूमरिकल हो पाएंगे उतने अपन आज सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पार्ट 7 होगा शायद आज, तो है ना। चलो आ जाओ। तो आज क्या सीखने वाले हैं अपन, सबसे पहले तो अपन सीखेंगे मैनेजर्स कमीशन। और अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास ना छूटे, है ना। चलो, तो यहाँ क्या लिखा है बेटा, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो भाई कौन होता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर होता है, और उस मैनेजर को आप क्या देते हो बेटा, कमीशन देते हो। ठीक है, सर मैनेजर को कमीशन क्यों देते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है ना बेटा। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, मैनेज, सब कुछ मैनेज करता है कि नहीं। देखो, उसको क्या देना पड़ता है, थोड़ा लालच देना पड़ता है। अगर आप मैनेजर को लालच नहीं दोगे ना तो वो बढ़िया बैठा रहेगा, आलस फैलाएगा। क्यों, महीने के एंड में क्या मिलनी है, बढ़िया सैलरी मिलनी है, सैलरी लेके कहाँ चला जाएगा, घर चला जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल में उससे काम कराना है, अगर आपको उससे एक्चुअल में अच्छा काम कराना है, तो आप क्या करो, उसको लालच दो। लालच क्या देते हैं पार्टनर्स उसको ये लालच दे देते हैं कि भाई मैनेजर हम तेरे को प्रॉफिट में से क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो उससे क्या होता है, मैनेजर मोटिवेट होता है। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी मोटिवेशन, बिजनेस स्टडीज़ में होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पैसों का उसको लालच दे के उसको मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो मैनेजर को क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो इसलिए अपन मैनेजर को क्या देते हैं बेटा, कमीशन देते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो क्या होता है, समटाइम्स अ मैनेजर इज टू बी अलाउड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन, इट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। तो भाई मैनेजर को क्या दी जाती है, कमीशन दी जाती है, और उसे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि प्रॉफिट में से डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकालना है, डायरेक्ट। ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि इफ़ द बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000, मतलब जो प्रॉफिट है ना उसकी कमीशन चार्ज करने से पहले कितना है, 22,000 है, एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द कमीशन विल बी। तो अगर बिफोर चार्जिंग है, कैसा है बेटा, अगर बिफोर चार्जिंग है तो आपको मैनेजर की कमीशन कैसे निकालनी है, चलो आ जाओ सिखाते हैं, है ना। देख लो कैसे निकलती है कि मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू, कौन सा वाला केस है, बिफोर चार्जिंग में, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी उसकी रेट है, अपॉन 100, डायरेक्ट निकाल देना है। कैसे निकाल देना है, डायरेक्ट, क्योंकि लिखा क्या है बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा, क्या होगा, नेट प्रॉफिट। उस नेट, देखो देखा जाए तो मैनेजर की कमीशन भी अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, और वो कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब जब प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जब जब प्रॉफिट होगा तो अपन को मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैनेजर्स कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जब जब प्रॉफिट होगा। बात कब हुई है, जब प्रॉफिट होगा तभी देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्लियरली लिखा है कि नेट प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन माइनस नहीं करेंगे, उसको माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका कितना देना है, 10% देना है। तो बस अपन ने मैनेजर की कमीशन माइनस करी, क्या नहीं करी, मैनेजर की कमीशन से पहले नेट प्रॉफिट कितना है, 22,000, बस उसका कितना परसेंट दे दो बेटा, उसका सीधा सीधा 10% निकाल दो, जो कि कितने रुपए आएगा, 2200 रुपये आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर हो गई चीज़। तो एक तो ये होता है, फिर उसके बाद सर एक और है, आ जाओ ये देखो, एक और ये है, क्या है यहाँ पे, सेकंड क्या है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी अब क्या लिखा है
कि अब मैनेजर को कमीशन उस प्रॉफिट पे देना है जिसमें से उसकी कमीशन क्या हो गई हो, माइनस हो गई हो। मतलब कि इधर आओ, अब जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट कितना है, ये नेट प्रॉफिट है 22,000। अब मैनेजर से आपकी क्या बात हुई है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उसकी कमीशन हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका उसे कितना परसेंट देना है, उसका उसे 10% देना है, उसका अपन को मैनेजर को 10% कमीशन देना है। मतलब कि बेटा ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में मैनेजर की कमीशन इंक्लूडेड है कि नहीं, है ना। अगर इस प्रॉफिट में मैनेजर की कमीशन इंक्लूडेड है तो सुनना बेटा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिजिट कितने परसेंट के बराबर होती है, 10% के बराबर। अब इसमें मैनेजर की कमीशन इंक्लूडेड है, मैनेजर की कमीशन कितनी है बेटा, 10%। कितने परसेंट, 10%। यानी कि ये प्रॉफिट जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो कितने परसेंट के बराबर हो गया, 100 प्लस मैनेजर्स कमीशन रेट। हमेशा 10% मत ले लेना, क्या आएगा, मैनेजर्स कमीशन रेट। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है, इज दैट क्लियर। क्योंकि अभी इस प्रॉफिट में किसकी कमीशन इंक्लूडेड है, मैनेजर की कमीशन इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट कितने के बराबर होता है बेटा, 100% के बराबर। और अगर उसमें मैनेजर की कमीशन भी इंक्लूडेड है तो 100 प्लस 10, तो ये प्रॉफिट कितने परसेंट के बराबर हो गया, 110% के बराबर। यानी कि इसका कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, ज़रा देख लो। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो कैसे निकालना है, ऐसे कि भाई मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, बुक में ज़्यादातर ऐसा लिखा जाता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, है ना। तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, ये रेट कौन सी है बेटा, मैनेजर की कमीशन की। कौन से वाले केस में करना है, आफ्टर चार्जिंग वाले में, याद रखना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22,000 इंटू 10, क्योंकि 10% है। तो नीचे क्या करेंगे बेटा, 100 प्लस 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, चलो और डिटेल में सॉल्व करते हैं। 22,000 इंटू 10 अपॉन 110, 0 से 0 उड़ाएंगे, 11 से कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, 3 0 बचे। यानी कि इस केस में मैनेजर की कमीशन क्या आई, 2000। चलो प्रूव और कर दूं कि आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यानी कि इस प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कितना देना था, 10%। देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ करें कि 2000 ही आएगा, देखना है, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आओ, देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट था अपना 22,000, और ये प्रॉफिट अभी मैनेजर की कमीशन चार्ज करने से पहले का है। ठीक है, इसमें से देखो ज़रा, लेस करो मैनेजर की कमीशन। तो क्या बोल रहे थे कि मैनेजर की कमीशन हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, देखो कितना आता, 20, उसका कितना परसेंट, 10%। कितना आता, 2000। ये लो, ये आ गया, यहीं पे ख़त्म। आ गया समझ में, क्लियर, आ गया हो तो अच्छी बात है बेटा, नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बता देना और डिटेल में बता दूंगा। वैसे तो खैर बस इतना याद रख लेना, बिफोर में डायरेक्ट, बिफोर में कैसे निकालना है मैनेजर कमीशन डायरेक्ट, चाहे आप मैनेजर कमीशन हो चाहे आप पार्टनर्स कमीशन हो, ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैनेजर्स कमीशन कहाँ आएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है तो इट इज़ नेसेसरी टू गिव फर्स्ट कमीशन टू द मैनेजर, बिकॉज वो हो जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आ गई बात समझ में। और पार्टनर्स की कमीशन कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तो तुम समझदार हो गए यार, है ना। चलो तो ये आ गया समझ में अच्छे से, नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, और बेटा जो भी वीडियोस देख रहा है, अभी क्या मैं नया नया हूँ, थोड़ा कमेंट सेक्शन में आके प्रेजेंट लगा जाया करो, तो थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई वीडियोस देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन डाल दिया है ताकि अच्छे से समझ लें अपन। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट ताकि अच्छे से आपको मैनेजर्स कमीशन समझ में आ जाए और नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। ए और बी ने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है, 5 और 3।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। इनको कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है बेटा? 6% पर एनम। एंड बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को क्या देना है बेटा? सैलरी देना है 60,000 रुपये की, है ना। कहानी की तरह याद कर लिया करो कि ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 इनका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। ए ने 5 लाख लगा रखे हैं, बी ने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% से। बी को साल की सैलरी देनी है 60,000 रुपये से। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर मतलब पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बेटा बी की सैलरी इन्होंने ऑलरेडी इसमें से माइनस कर दी है, तो ध्यान रखना इसमें बी की सैलरी वापस से क्या कर लेना? ऐड कर लेना, ठीक है। हाँ आगे, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। और मैनेजर को क्या देना है? कमीशन देना है। अरे सर हाँ, इसमें कुछ बिफोर और आफ्टर तो लिखा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट बिफोर मान के चल, क्या मान के चलेंगे? बिफोर, सॉरी, है ना। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? बिफोर। बिफोर मतलब डायरेक्ट निकाल देंगे। कितना परसेंट? 5%। वो भी किसका? 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आ गया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? अब एक चीज़ यहाँ पे बेटा समझने वाली बात है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट बी की सैलरी माइनस करने के बाद है। और बी की सैलरी बेटा कौन है? बी तो कौन है? पार्टनर है ना। और मैनेजर को कमीशन किस में से देते हैं? नेट प्रॉफिट में से। तो बी की सैलरी अगर माइनस हो चुकी है मतलब ये अब नेट प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें अपन वापस से बी की सैलरी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ताकि अपने को कौन सा वाला प्रॉफिट मिल जाए? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन अपने को मिल जाए। आ गया समझ में कि नहीं? चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। चलो बोर्ड पे चलें, आ जाओ भाई। चलो तो सबसे पहले अपन जल्दी से बना लेते हैं क्या? अपना प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, देखो करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, देखो मैनेजर की कमीशन बेटा कहाँ जाएगी? मैनेजर की कमीशन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो पहले अपन क्या बना लेते हैं फटाक से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। करने को डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे अपन। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर अपन क्या बनाएंगे, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। आपको बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट में शो करना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट लगते हैं। चलो बना लेते हैं, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है इसलिए क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर लेते। आ जाओ। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरह पाएगा? क्रेडिट साइड। अब ये प्रॉफिट कौन सा वाला होना चाहिए? तो बाय प्रॉफिट लिख लो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना। अकाउंट मत लगाओ। तो देखो प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था बेटा 1,80,000। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था आपका 1,80,000 प्लस इसमें किसकी सैलरी ऐड कर देंगे? बी की, क्योंकि आपने उसमें से बी की सैलरी माइनस कर दी थी, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2,40,000। अब इस 2,40,000 का अपने को मैनेजर को कमीशन देना है, वो भी कितना परसेंट? 5%। तो मैनेजर्स कमीशन बेटा अपने लिए क्या है? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो कितना दे दो? 2,40,000 का। यहाँ शो करना हो करो, नहीं करना हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो 2,40,000 का 5%, 10% निकालना बहुत इजी होता है। पीछे से एक जीरो हटाओ, कितना बचा? 24। 24 का आधा होता है 5%, तो कितना? आधा कितना हो गया? 12,000 रुपीज़। आया समझ में? अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
2,40,000, जिसका टोटल बढ़ा बेटा दोनों साइड, ये दोनों साइड। तो अब ये इसलिए मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे अब जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है, कितना बच रहा है प्रॉफिट, इसमें से आप 12,000 माइनस करो, 10 उड़ाओ 30, 2 उड़ाओ 2,28,000। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गया समझ में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बुक में बेटा डायरेक्ट लिखा रहता है ट्रांसफर टू, और ये अगर लेडजर पोस्टिंग वाले रूल्स फॉलो करे जाएं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसफर टू। ये समझ में आ गया। तो जैसे ही ये बन गया, अब आप क्या बना सकते हो, अब आपका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं आती, मतलब ऊपर आती है ऐसे फॉर्मेट में, साइड में नहीं आती है ना। तो डेट आप भूलना मत बेटा, फॉर्मेट में बना के आना, ऊपर लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉट एवर ईयर इट इज़। ठीक है, आई थिंक 23 है, देख लेंगे एक और बार। चलो करें। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट, और यहाँ पे बेटा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना प्रॉफिट आएगा, 2,28,000। ठीक है, अब अपने को क्या देना है, अब अपने को पार्टनर्स को क्या देना है, अब अपने को पार्टनर्स को देना है बेटा इंटरेस्ट। कितने परसेंट से, 6% पर एनम से। तो निकालें फटाफट, 6 5 है ना, निकालना सिखाया ना मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे, कि भाई 6 5 कितने हुए 30, 5 में से 2 जीरो गए, कितने जीरो बचे 3, तो ए का कितना आया 30,000। 6 3 18, 5 में से 2 जीरो गए, कितने जीरो बचे 3, तो कितना आया 30 और 18। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कितना आया था 30,000 और बी का कितना आया था 18,000, टोटल कितना हो गया 48,000, और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 48। ठीक है, इसके बाद अपने को किसको सैलरी देनी है बेटा, बी को। कि सर ऐसे कैसे, ऊपर ऐड कर दिया था ना, तो अभी जो प्रॉफिट है अभी उसमें से बी की सैलरी माइनस नहीं हुई। चलो तो अब कर देते हैं, तो टू बीज सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितनी सैलरी है बी की 60,000। ठीक है, चलो और क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपन वो पहले वाले मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उससे बना देंगे। बी की सैलरी भी हो गई ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हो गया, मैनेजर का कमीशन भी हो गया, मतलब सब हो चुका है। बस अब क्या करना है बेटा, जो भी प्रॉफिट है उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पार्टनर्स में। चलो तो पता है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, किसका टोटल बढ़ा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा आएगा 2,28,000। यहाँ भी कितना आएगा 2,28,000। कहाँ बांट देंगे, किसको दे देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा बेटा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, ये कितना है 60 प्लस 40 कितना हो गया 1,08,000। पहले 8 माइनस कर दो, कितना बचा 20 बचा, मतलब 2,20,000 बचा। अब फिर 1 माइनस कर दो तो कितना बचा 1,20,000। और ये अपन किस किस में बांट देंगे, ए में और बी में। और ए और बी का रेशियो क्या है, यहाँ बांट लेता हूँ फिर हटा दूंगा। ठीक है, ए और बी का रेशियो क्या है, याद है ना 3:2। यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी रेशियो क्या है 3:2 है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाए। ये रहा, तो ए और बी का रेशियो कितना था 3:2 था। चलो बांट लेते हैं, यहाँ आ जाओ। कैसे बांटते हैं, याद है ना 3:2 मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं, तो 1,20,000। ए का कितना है 3, कितने में से 5 में से, और बी का कितना है बेटा 2 हिस्से, कितने में से
5 में से 5 के टेबल में ये 24 बार 30 72 और शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर 72 इसका है तो रिमेनिंग कितना है 48, वो किसका हो गया बी का हो गया, यानी कितना आया 72 और 48। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ लिख लेते हैं 72 ए का और 48 बी का बन गया। अब बस इससे अपन फटाफट क्या बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस अब क्या करना है कॉपी ते पेस्ट, है ना शॉर्ट ट्रिक। लेकिन रीज़न बताया बेटा मैंने, है ना, सब चीज़ों के रीज़न समझाया है कि क्यों। तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए बेटा क्या चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए। सबसे पहले ईयर देख लेते हैं कितना है 22 23, क्योंकि ईयर लिखना है ना, वहाँ ए की है 5 लाख, बी की है 3 लाख, ईयर है 22 23। तो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल ओपनिंग कैपिटल किस तरफ आती है बेटा क्रेडिट साइड। ईयर कितना 2022, ठीक है, 1 अप्रैल। पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, तो ए के में 5 लाख, और बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख, तो बी के में कितना लिख देंगे 3 लाख रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है बस, अब अपन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चीज़ें उठा के यहाँ जल्दी जल्दी डाल देते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी किस तरफ है बेटा डेबिट साइड, तो यहाँ पे किस तरफ आएंगे क्रेडिट साइड। ईयर चेंज करना मत भूलना, क्योंकि इंटरेस्ट कब देते हैं एट दी एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। क्या करना है देना है, इसलिए तो 30,000 था ए का और 18,000 था किसका बी का, है ना, क्योंकि ए और बी को ब्याज देना है। जिस चीज़ से पैसे जाते हैं तो ए और बी के वजह से पैसे जाएंगे, इसलिए क्या है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। ऐसे ही बी को क्या देनी है सैलरी, तो जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। तो बाय बी सैलरी, पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से सिखाया है कितना हज़ार देना है 60,000। फिर आपको इसी तरफ क्या मिल जाएगा, इनको प्रॉफिट भी देना है। किस किस को देना है प्रॉफिट, ए और बी को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा क्रेडिट। आ गए क्रेडिट साइड, तो बाय ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से 72 ए को दे देना और 48 बी को दे देना, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी ना तो ड्राइंग्स थी, है ना, तो आएगा ही नहीं। तो बस लास्ट में अब आपको क्या कर देना है, बस आपको बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस निकालना सबको आता है, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। डेबिट साइड तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्रेडिट का ही बढ़ा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50, अरे ये ले लो 30 और 70 1 लाख और 2000, यानी कि हो गया 6 लाख 2000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6 लाख 2000। 31 सॉरी ईयर लिखना है पहले, ईयर कितना हो जाएगा 2023, 31 मार्च को टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो 0 माइनस करेंगे तो यही बचेगा ना। चलो और क्या बच रहा है इधर, इसका टोटल लगा लो 60 40 1 लाख, है ना, ऐसे करके लगा लिया करो जैसे मैंने बताया। 10 और 60 70, 70 प्लस 40 1,10,000, 1,10,000 प्लस 16 1,26,000, यानी कि 4,26,000। लो भाई ये अपना क्वेश्चन हो गया। आया समझ में, है ना, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैनेजर्स कमीशन तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना, और कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने उसमें, अरे सॉरी
आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन के बाद में जो क्वेश्चन है वो पार्टनर्स कमीशन का है। ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, यहीं कहीं देख लेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को कितनी सैलरी देनी है, 15,000 पर मंथ है, ठीक है। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन यानी डायरेक्ट देंगे ए को कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। बी का क्या है, आफ्टर चार्जिंग, यानी रेट में मतलब 100 में रेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके निकालेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो यहीं बना दें छोटा सा फटाफट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। चलो सबसे पहले क्या लिख ले बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरफ, अब देखो ये क्या पार्टनर्स है ना, तो पार्टनर्स को कमीशन कहाँ देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए सीधा यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है बेटा, 4,40,000। चलो पार्टनर सबसे पहले किसको कमीशन देंगे, ए को कमीशन देंगे, ठीक है। तो टू ए इज कमीशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, फिर अपन इसे हटा देंगे। डायरेक्ट दिया ना बिफोर, तो जब भी बिफोर दिया है तो डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकालो मतलब सीधा 4,40,000 का सीधा कितना परसेंट निकाल दो, 10%, जो कि कितना आएगा 44,000, ठीक है। आ गया ना समझ में कि नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। लेकिन जैसे ही क्या लिखते हैं, आफ्टर चार्जिंग, अभी मैंने समझाया था अच्छे से, है ना, उसको एक बार और देख लेना, नहीं आया तो और बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। बी को कमीशन देना है, अच्छा कमीशन से पहले बी को क्या देना है, हाँ सॉरी कमीशन, अच्छा ए की सैलरी रह गई, चलो दे देंगे। पहले बी की कमीशन और देख लो। बी की कमीशन क्या है बेटा, 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, लेकिन कैसा है, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब चलो बी की कमीशन भी अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आफ्टर चार्जिंग मतलब कि रेट में, सॉरी 100 में क्या ऐड कर देंगे, रेट 10%, तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा, 110, 110, ठीक है। आ गया समझ में। तो 0 से 0, 11 के टेबल में 44 4 टाइम्स आता है, 4 0 बचे, तो कितना आ गया, 40,000, यानी कि इसकी कितनी आई बेटा कमीशन, 40,000। आ गया समझ में, क्लियर, क्योंकि इसकी क्या थी, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। चलो अरे सॉरी थोड़ा सा और ऊपर लिख दो, ये हो गया अपना। और क्या देना था, ए को सैलरी देनी थी, वो स्किप हो गया था, तो ए सैलरी अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ए की सैलरी कितनी है बेटा, 15,000 पर मंथ। अगर 15,000 पर मंथ है तो पूरे ईयर की कितनी आएगी, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो आप पार्टनर्स में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। अपन इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेना, ठीक है, कि भाई 4,40,000, यहाँ भी कितना लिखोगे, 4,40,000, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिक्स तो नहीं है, नहीं है, चलो तो आप इसको इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, जो कि आपका जो भी आए, ठीक है, वो निकाल लेना आप, और निकाल के पार्टनर्स में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें रेशियो नहीं दिया, दिया है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड नहीं दिया ना बेटा। तो जब रेशियो नहीं दे रखा होता तो जो भी प्रॉफिट होता है बाय डिफॉल्ट कैसा बांटा जाता है, इक्वली। कैसा बांटते हैं, इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ सम एग्रीमेंट, अगर भूल गए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांट देना, इक्वली बांट देना। तो कर लोगे, है ना, कितना आएगा वो देख लेना, और बाकी का जितना भी प्रॉफिट जो भी आएगा उसे ए और बी में कैसे बांट देना, इक्वली बांट देना, ठीक है। आ गया समझ में,
आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो अब आ गया एक और क्वेश्चन, किसका, पार्टनर्स कमीशन का। ज़रा इसको ध्यान से देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 5 lakh and 2,50,000 respectively. On 1st April 2021, each partner is entitled to 10% interest on his capital. भाई पार्टनर्स को क्या देना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को क्या देना है बेटा, 10% नेट प्रॉफिट देना है, ठीक है, कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का। क्या लिखा है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आया समझ में कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन किसको देना है बेटा, ए को देना है। आगे आ जाओ, बी को क्या करना है, बी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल द कमीशन मतलब ए की भी कमीशन माइनस करने के बाद और उसकी खुद की भी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसकी उसको कमीशन देना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन डाला है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 3,75,000। तो इस साल का प्रॉफिट कितना है बेटा, 3,75,000 है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी डाला है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। चलो करें स्टार्ट फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे ना डेट ये 31 मार्च कर लो, है ना, डेट क्या है रिस्पेक्टिवली, है ना, ये डेट का थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है। कब देंगे अपन, तो ये सब काम कब करेंगे, 31 मार्च 2022 का, ठीक है। आ जाओ, चलो बोर्ड पे आ जाते हैं, नया पेज खोलते हैं, ठीक है। आप डाल सकते हो जर्नल ऑफ ए एंड बी, क्योंकि पार्टनरशिप कौन कौन है, ए और बी हैं, ठीक है। अपन मैं डायरेक्ट कर लूँ, है ना, डेट यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलो तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो देखो आप जो भी पार्टनरों को कमीशन दोगे, पार्टनर्स को कमीशन आप कहाँ पे दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपका जितना भी प्रॉफिट है, आई थिंक 3,75,000 का प्रॉफिट था, है ना, तो उस प्रॉफिट को सबसे पहले आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझाया था ना कैसे करते हैं। आ जाओ चलो एंट्री मारते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे, 31 मार्च को बनाऊँ क्या फॉर्मेट, सबको पता होगा, डेट, जर्नल का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, है ना, LF आता है, फॉर्मेलिटी के लिए बना लेना। फिर क्या आता है, डेबिट, और क्या आता है, क्रेडिट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं, ईयर कितना था, ईयर है अपना 22, ठीक है। तो 31 मार्च को बेटा सबसे पहले तो आप क्या ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है बेटा, क्रेडिट। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जैसे ही उसमें से प्रॉफिट निकालेंगे तो ये अकाउंट हो जाएगा खाली, खत्म, ज़ीरो। क्रेडिट को कम करना हो तो डेबिट टू, और ये प्रॉफिट अब कौन से अकाउंट में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। कितना, 3,75,000, 3,75,000, ठीक है। नरेशन आप क्या लिख लोगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना।
मैं नरेशन नहीं लिख रहा, जगह उसमें चली जाती है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लाइन बाय लाइन करते जाओ। आ जाओ, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे ज़रा पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल कितनी है 5 लाख और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। हाँ हाँ सही है सॉरी, हाँ डेट क्या सही है, ऑन 1 अप्रैल 2021। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% पर एनम। क्या इंटरेस्ट, तो सबसे पहले क्या दे देते हैं इनको, इंटरेस्ट दे देते हैं, वो भी कितने परसेंट से, 10% से। बहुत ईजी है 10% निकालना, बस पीछे से क्या हटा दिया करो, एक जीरो, एक जीरो यहाँ से हटा दिया, एक जीरो यहाँ से हटा दिया, 50 और 25 कितना कितना आया ए और बी का, 50 और 25 आ गया। चलो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देना है, ए को देना है, ये ब्याज किसको देना है, ए को, तो टू ए कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। और किसको देना है, बी को, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आएगा, 50,000 ए का और 25,000 बी का, टोटल कितना हो गया 75,000। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा अपना, एक एक्सपेंस हो गया है ना। सारे एक्सपेंसेस को एट दी एंड कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लिखा है ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को क्या देना है, कमीशन देना है, कितनी, 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से, ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बेटा 3 लाख रुपए, 3,75,000 रुपए, 3,75,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 75,000, 3 लाख में से 3,75,000 में से 75,000 गया तो कितना बचा 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख पे देना है। आ जाओ, कब देंगे 31 मार्च। ए को जो अपन कमीशन देंगे वो भी अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, तो एस कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये कमीशन अपन उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो टू किसको देना है, ए को, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, ये भी अपने लिए एक्सपेंस है, तो कितना आएगा, चलो यहाँ देख लो। तो 3 लाख कैसे आया, समझ में आया, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग है इसका मतलब क्या हुआ, सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना परसेंट, 10%, तो कितना आएगा 30,000 रुपीज़, है ना। एक बार ज़रा उसकी रेट कंफर्म कर लेते हैं, रेट 10% ही थी क्या, आ गया समझ में, रेट कितनी थी, हाँ 10%। ठीक है, अब इसके बाद किसको कमीशन देना है, इसके बाद बी को कमीशन देना है। अब जरा बी वाली लाइन देखो, बी वाली लाइन क्या है कि बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। तो देखो 3,75,000 टोटल प्रॉफिट, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, ऑल द कमीशन मतलब ए की भी कमीशन आ गई, ए की कमीशन कितनी है 30,000, ए की कमीशन माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब कितना बचा, तो ये 1,75,000 और 30, 2,70,000, और उसमें भी क्या है बेटा आफ्टर चार्जिंग, क्या है आफ्टर चार्जिंग, तो अपन उसमें जो 8% है वापस से अपन उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आ जाओ, चलो करें, चलो आ जाओ, देखो बोर्ड पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब किसको कमीशन देना है, बी को, तो बी को भी कमीशन 31 मार्च को ही देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 20 कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और किसको देना है ये कमीशन, बी को, तो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन को कैसे निकालना है, कितना आया था प्रॉफिट 2,70,000, है ना, प्रॉफिट कितना आया था 2,70,000, तो 2,70,000 का कितना परसेंट, 8%। ठीक है, लेकिन डिवाइड कितने से करेंगे, 108 से। रीज़न क्या है,
रीज़न है कि ये कितना आफ्टर चार्जिंग है। कौन सा है ये? आफ्टर चार्जिंग। तो ये इससे कट जाएगा, है ना। देख लेते हैं इसको कट करके। चलो कट करो ज़रा, ऐसे काय से कट जाएगा ये। पहले अपन इसको 4 से उड़ा लेते हैं, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा 25, ये आपका 27 आ जाएगा, ठीक है ना। 25, 26, 27 और ये इससे 1 टाइम में चला जाएगा तो 10,000, और 10,000 का इंटू 2 से करेंगे तो बेटा इसकी कमीशन कितनी आएगी? 20,000 आ जाएगी, है ना। आप सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा। 20,000 कमीशन आएगी किसकी? बी की। तो लो बी की कमीशन लिख दो 20,000, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग बीस कमीशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो ये भी हो गया, और पढ़ लेते हैं और कुछ बचा है क्या। बी इज एंटाइटल्ड, तो बी की कमीशन भी हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब एक और एंट्री बची है काई की, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो सर वो कैसे करेंगे? सुनो, उसके लिए आप कहाँ जाना, एक रफ पेज पे जाना, पीछे जाना। पीछे आप क्या बनाना, एक ऐसे लिख लेना, लिखना हो तो, नहीं लिखना हो मत लिखना, बस डायरेक्ट, बस आपके लिए बता रहा हूँ। एक तरफ लिखना डेबिट और एक तरफ लिखना क्रेडिट। तो बस अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना है। जर्नल में आ जाओ, पहली जर्नल से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? टू मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से? 3,75,000 से, अरे सॉरी 3,75,000 से। तो अपन यहाँ पे अपने रफ में क्रेडिट साइड कितना लिख देंगे? 3,75,000, ठीक है। फिर वापस देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई अभी, सॉरी एक चीज़ रह गई है ना। सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे ना, उनको पहले अपन क्या कर लेते हैं? ट्रांसफ़र। उसके बाद अपन ये करना सीखेंगे। पहले सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र कर लो। कितने एक्सपेंस हुए हैं देखो, एक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 का, ए कमीशन 30,000 की, 20 कमीशन 20,000 की। ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सपेंस। पहले इन्हें ट्रांसफ़र कर लो। कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एस कमीशन डेबिट है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 20 कमीशन डेबिट है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्सपेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो, और एक्सपेंस ट्रांसफ़र करने के वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, सॉरी प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, और डिक्रीज करना हो तो डेबिट, ठीक है। तभी तो बस डेबिट लिख दो, पहले इन्हें ट्रांसफ़र कर लो, फिर टोटल लिख देना। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कि कितना था? 75,000। एस कमीशन, तो 2 एस कमीशन अकाउंट कितना? 30,000, और 2 20 कमीशन अकाउंट। लो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर कर लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनकम होती तो उसकी भी क्या करते अपन? ट्रांसफ़र की एंट्री करते। अब इसका टोटल लगा लो, कितना आएगा ये? 30, ये आएगा आपका 1,25,000, ठीक है। अब अपन वो काम करेंगे जो मैं आपको समझा रहा था। तो 3,75,000 लिख लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में देखो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है ना। इसमें क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? 1,25,000 से। इसके बाद और कोई एंट्री है क्या? नहीं है। तो अब डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट को क्या कर देंगे? माइनस। कितना बच रहा है? माइनस करके देखो, पहले तो आप 25 उड़ा दो या 1 लाख उड़ा दो, तो 2,75,000, फिर 25,000 माइनस कर दो, तो कितना बचा? 2,50,000। बड़ा कौन है बेटा? क्रेडिट का। यानी ये क्या है? क्रेडिट का बैलेंस है, मतलब ये क्या है? प्रॉफिट। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट या कहें डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो, तो अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? क्रेडिट को। क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या होगी ज़रा देखो, 31 मार्च को
प्रॉफिट कहाँ है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। कितना प्रॉफिट बचा था? 2,50,000। टू किस किस को देना है? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटना है? जरा उनका रेशियो देख लेते हैं एक बार। 3:2 है ना, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ, कितने में बांटना है बेटा? 3:2 में अपने को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3:2 मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं। अब देखो डायरेक्ट बताता हूँ, सीधा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5, कितने जीरो बचे? 4, 50,000। तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 और 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपीज़ बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन अच्छे से समझ में आया होगा। उसे क्वेश्चन में किस तरह से करना है, अकाउंट में कैसे करना है और जर्नल एंट्रीज कैसे करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस करके देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि भाई सीख लो कि मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।